नमस्कार दोस्तों, स्वामी कोचिंग क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के हमारी 30 महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं जो कि एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। राजस्थान सीईटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, और साथ ही वन रक्षक वनपाल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से एक प्रकार का शहरी स्थानीय शासन निकाय नहीं है। साथियों, प्रश्न में पूछा गया है कि एक प्रकार का शहरी स्थानीय निकाय नहीं है, कौन सा नहीं है साथियों। 4 ऑप्शन दे रखे इसमें से। ए नगर पंचायत, बी जिला परिषद, सी नगर परिषद, डी नगर निगम। तो साथियों यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। साथियों, यह स्थानीय शासन निकाय नहीं है। साथियों यहाँ पर हमारा जिला परिषद स्थानीय शासन निकाय नहीं है। नेक्स्ट साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। साथियों आपको निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम परिषद को पहली बार के लिए बजट संबंधी मामलों पर चर्चा करने की अनुमति देता है। साथियों यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा अधिनियम है जो अधिनियम परिषद को पहली बार बजट संबंधी मामलों पर विचार या चर्चा करने की अनुमति देता है, वह कौन सा अधिनियम है। ए 1853 का चार्टर अधिनियम, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो साथियों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथियों यहाँ पर हमारा अर्थात भारतीय परिषद अधिनियम साथियों यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1992। यह पहली बार बजट संबंधी मामलों पर चर्चा करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 3, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। साथियों यहाँ पर कथन दे रखे हैं। ए 1853 का चार्टर अधिनियम था, और बी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो साथियों यहाँ पर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं साथियों आप सभी के सामने। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर हमारा, अर्थात केवल 1 और 2 कथन सही है यहाँ पर साथियों। ए 1853 का चार्टर अधिनियम, नेक्स्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो यहाँ पर दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करते हैं साथियों। राष्ट्रपति के कार्यकाल की रिक्ति को कितने समय के भीतर भरा जाना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। राष्ट्रपति के जो कार्यालय की रिक्ति को कितने समय के भीतर भरा जाना चाहिए साथियों। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। 4 ऑप्शन दे रखे, 3 महीने, बी 6 महीने, सी 12 महीने, डी 1 महीना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। जो राष्ट्रपति के जो कार्यालय की रिक्ति को 6 महीने के भीतर भरा जाना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य निहित है। साथियों यहाँ पर भारतीय संविधान के जो मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछा गया, किस भाग में निहित है। ए चतुर्थ भाग, बी चतुर्थ ए, डी सी चतुर्थ बी, डी बी। तो साथियों यहाँ पर हमारा भारतीय संविधान के जो मौलिक कर्तव्य है वह किस भाग में सम्मिलित है। तो यहाँ पर साथियों बी भाग चतुर्थ ए के अंदर शामिल किया गया है साथियों यहाँ पर हमारा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों, चतुर्थ ए के अंदर शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 6। साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में पूछा गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 को बंधन का एक चार्टर किसने वर्णित किया था। साथियों जो हमारा भारतीय सरकार अधिनियम 1935 था, उस बंधन को एक नया चार्टर किसने वर्णित किया था। बी आर अम्बेडकर ने, या महात्मा गांधी जी ने, या राजेंद्र प्रसाद जी ने, या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो यहाँ पर साथियों हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 को जो बंधन का एक नया चार्टर वर्णित किया गया था साथियों, वह पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा वर्णित किया गया था साथियों। तो यहाँ हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 6 में डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 7। साथियों क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है। साथियों कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है वह हमें बताना है साथियों। ए शिक्षा का अधिकार, बी सूचना का अधिकार,
सी भाषण का अधिकार, डी जीवन का अधिकार। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथियों यहाँ पर साथियों कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? सूचना का अधिकार। सूचना का जो अधिकार है साथियों वह मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? साथियों जो भारतीय संविधान का जो संरक्षक कौन है उसके बारे में हमें बताना है। साथियों यहाँ पर हमें देखना होगा भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। 4 ऑप्शन है, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री, राज्यसभा के सभापति। तो साथियों यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथियों यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अर्थात बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश भारतीय संविधान का मुख्य संरक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान सभा किसकी सिफारिश पर तैयार की गई थी? तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, भारतीय संविधान सभा किसकी सिफारिश पर तैयार की गई थी, हमें यह बताना है साथियों। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर साथियों हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथियों कैबिनेट मिशन पर तैयार की गई थी। साथियों भारतीय संविधान सभा किसकी सिफारिश पर? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर तैयार की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन राज्य का एक अनिवार्य तत्व है? साथियों यहाँ पर पूछा गया राज्य का एक अनिवार्य तत्व कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन राज्य का एक अनिवार्य तत्व है? संप्रभुता या संप्रभुता या सरकार या क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर साथियों डी, ये सभी। साथियों यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये सभी। साथियों ये सभी हमारे राज्य का एक अनिवार्य तत्व माने जाते हैं। संप्रभुता, सरकार और क्षेत्र, इन तीनों को शामिल किया गया, अर्थात ये सभी डी ऑप्शन राइट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 11, 44वें संविधान संशोधन के तहत कौन सी कानूनी अधिकार बन गया है? जो कौन सा कानूनी अधिकार बन गया था साथियों 44वें अधिकार संशोधन के द्वारा? ए शिक्षा का अधिकार। साथियों ए ऑप्शन दे रखा है शिक्षा का अधिकार, यहाँ पर ए ऑप्शन दे रखा है शिक्षा का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी न्यायिक उपचार का अधिकार, डी काम करने का अधिकार। तो साथियों यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। 44वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा कानूनी अधिकार बन गया था? साथियों संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया था। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 12, एक महत्वपूर्ण नदी भारतीय मरुस्थल की कौन सी है? साथियों यहाँ पर पूछा गया है एक महत्वपूर्ण नदी इनमें से कौन सी है जो कि भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 12। तो साथियों यहाँ पर ए लूनी नदी, बी व्यास नदी, डी कृष्णा नदी, सी नर्मदा नदी। तो साथियों यहाँ पर कौन सी है? तो यार साथियों यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथियों यहाँ पर भारतीय मरुस्थल की एक महान और महत्वपूर्ण नदी लूनी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 13, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? साथियों वह भारत की कौन सी नदी है जिसको वृद्ध गंगा की संज्ञा दी गई है? साथियों यहाँ पर पूछा गया नर्मदा नदी को, बी नर्मदा, ए कृष्णा, सी कावेरी, डी गोदावरी। तो साथियों यहाँ पर वृद्ध गंगा किसको कहा जाता है, किस नदी को कहा जाता है? साथियों वृद्ध गंगा। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर डी गोदावरी नदी को। साथियों जो गोदावरी नदी है उसको साथियों यहाँ पर पूछा गया है वृद्ध गंगा नदी गोदावरी नदी को कहा जाता है। तो डी ऑप्शन राइट होगा साथियों। वृद्ध गंगा नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गोदावरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? साथियों यहाँ पर पूछा गया है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में। तो यहाँ पर साथियों 4 ऑप्शन दे रखे हैं, NH1, NH8, NH44, NH11। तो साथियों यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर राइट ऑप्शन हो जाएगा सी NH44। साथियों NH44 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग माना जाता है। NH44 साथियों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 15, भारत के किस राज्य में लोनार झील है? साथियों भारत का वह कौन सा राज्य है जिसमें लोनार झील अवस्थित है? मणिपुर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 15 में बी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों लोनार झील। साथियों लोनार झील है वह महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। साथियों लोनार झील कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र राज्य के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16, भारत की मेरिनो भेड़ किसे कहा जाता है?
साथियों किस भेड़ को भारत की मेरिनो भेड़ कहा जाता है? साथियों यहाँ पर पूछा गया है मेरिनो भेड़ के बारे में, भारत की किस भेड़ को मेरिनो भेड़ कहा जाता है? चोकला, पुंगल, चोकला, पुंगल, नाली या मगरा। साथियों यहाँ पर 4 भेड़ों की जो नस्ल है उनके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर भारत की मेरिनो किस भेड़ को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 16। साथियों यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, चोकला भेड़ को भारत की मेरिनो की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में किस वर्ष किया गया था? साथियों जो राष्ट्रमंडल के जो खेलों का आयोजन भारत में किस वर्ष किया गया था, यह प्रश्न पूछा गया है। राष्ट्रमंडल खेलों की आयोजन भारत में किस वर्ष किया गया था? ए वर्ष 2010, वर्ष 2014, वर्ष 2018, वर्ष 2006। तो साथियों यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर साथियों ए ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों 2010 के अंदर भारत में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? साथियों यहाँ पर पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 18 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं साथियों आप सभी के सामने। पहला ऑप्शन है दादा भाई नारोजी, वी व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एम जी रानाडे। साथियों यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर साथियों यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है या किसे कहते हैं? साथियों भारत का नेपोलियन किस शासक को कहते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कनिष्क, पुष्पमित्र को। तो साथियों यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर साथियों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी गई है या नेपोलियन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। किस देश से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है? साथियों यहाँ पर पूछा गया है किस देश से हमारे भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है उनको लिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों, राइट ऑप्शन हो जाएगा। 4 ऑप्शन दे रखे साथियों, अमेरिका, फ्रांस, जापान, सोवियत संघ। तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों, सोवियत संघ से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं साथियों? सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। साथियों मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? साथियों यहाँ पर पूछा गया है मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 में मसालों का राज्य ए तमिलनाडु, बी केरल, सी गुजरात, डी कर्नाटक। तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों, मसालों का बगीचा केरल राज्य को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? साथियों फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ पर है? फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? तो साथियों यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। तो साथियों यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर बी, अर्थात नई दिल्ली के अंदर फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? साथियों मोहम्मद गौरी के बारे में पूछा गया है, मोहम्मद गौरी ने जो जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था उसके बारे में हमें बताना है। कन्नौज के युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, चंदावर का युद्ध। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों, चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को युद्ध में पराजित किया था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? साथियों जो भारत की जो लोकसभा है उसका विघटन कौन कर सकता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, भारत में जो लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? मंत्रिपरिषद या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या लोकसभा स्पीकर। तो साथियों यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर साथियों, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों, राष्ट्रपति। साथियों बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति भारत में लोकसभा का विघटन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? लक्षद्वीप को या वेनिस को या कोचीन को या सूरत को। साथियों कोचीन को अरब सागर की रानी की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्या आप जानते हैं कि नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? साथियों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न,
नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? ए सिक्किम में, बी जम्मू कश्मीर, सी उत्तराखंड, डी अरुणाचल प्रदेश। तो साथियों यहाँ पर नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 26। तो यहाँ पर साथियों हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथियों नंदा देवी पर्वत चोटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है, तो यहाँ पर उत्तराखंड राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। साथियों कंचनजंगा चोटी कहाँ पर स्थित है? साथियों यहाँ पर पूछा गया है कंचनजंगा चोटी के बारे में पूछा गया है। नेपाल व भारत की, नेपाल व तिब्बत की, नेपाल व भारत की। तो साथियों यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर ए, नेपाल व भारत की। साथियों नेपाल व भारत की सीमा पर स्थित है कंचनजंगा पर्वत चोटी। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन नंबर 28। क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? साथियों यहाँ पर बंदरगाह से संबंधित भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है। क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो यहाँ पर हमारा 4 ऑप्शन दे रखे हैं, विशाखापट्टनम, मुंबई, पारादीप, कांडला। तो साथियों यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथियों कांडला बंदरगाह गुजरात के अंदर स्थित है, तो वह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 में डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 29। उकाई सिंचाई परियोजना भारत में किस राज्य में स्थित है? साथियों उकाई सिंचाई परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। उकाई सिंचाई परियोजना के बारे में किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन है, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में है। साथियों यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर बी, अर्थात उकाई सिंचाई परियोजना गुजरात के अंदर स्थित है। उकाई सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है साथियों? गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? साथियों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है साथियों। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब की गई थी? साथियों क्वेश्चन नंबर 30। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों, 1969 के अंदर। साथियों 1969 के अंदर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस जगह पर स्थित है? साथियों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। साथियों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस जगह पर स्थित है? साथियों ये बताओ पहले तो हमें कमेंट करके, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का स्थापना कब की गई थी साथियों? अभी हमने बताया था साथियों 1969 के अंदर की गई थी साथियों। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? साथियों यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे, तिरुवनंतपुरम, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों, बेंगलोर के अंदर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी साथियों। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के मुख्यालय कहाँ, किस जगह पर स्थित है साथियों? बेंगलोर के अंदर स्थित है, बी ऑप्शन राइट होगा। साथियों आज की हमारी महत्वपूर्ण आपको 30 प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लगी साथियों? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और अधिक से अधिक शेयर करें सभी तक साथियों, और बने रहिए हमारे साथ ऐसी वीडियो को पाने के लिए साथियों। धन्यवाद दोस्तों।